मोटरसाइकिल चलाते समय चालक के सिर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह कानून है। केवल चालक ही नहीं बल्कि बाइक पर पीछे बैठने वाले सवार के लिए भी हेलमेट का उपयोग समान रूप से जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही किसी की भी कीमती जान छीन सकती है। लेकिन लंबे समय से जिले के विभिन्न इलाकों में बिना हेलमेट के तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाने की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। हालांकि राज्य में नई सरकार आने के बाद से ही आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का साफ संदेश है, हेलमेट नहीं तो जुर्माना तय। इस सख्ती का असर अब आम लोगों के बीच भी साफ दिखाई देने लगा है। लोग अब केवल कानून के डर से नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने लगे हैं। खासकर परिवारों और अभिभावकों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। इसका सकारात्मक असर बाजार में दिखने को मिल रहा है। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा, अलीपुरद्वार शहर, जटेश्वर, बीरपाड़ा, कालचीनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में हेलमेट की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में अब अधिक लोग हेलमेट खरीदने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। केवल बाइक चालक ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अलग अलग हेलमेट खरीदे जा रहे हैं। एक स्थानीय व्यवसायी ने बताया, पहले लोग हेलमेट को सिर्फ पुलिस के डर से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि हेलमेट वास्तव में जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि अब हर दिन हेलमेट की बिक्री बढ़ रही है। राज्य सरकार की इस पहल को लेकर लोगों में सकारात्मक संदेश गया है। कई लोगों का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। इसी कारण जिले के निवासी सरकार और प्रशासन की इस जागरूकता अभियान तथा सख्त कदमों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अधिक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा हेलमेट पहनने को अपनी आदत बनाएंगे, क्योंकि एक हेलमेट ही सड़क दुर्घटना के समय किसी की अनमोल जान बचा सकता है। ITN नेशनल की इस न्यूज पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ITN नेशनल को सब्सक्राइब करें न्यूज अपडेट्स के लिए। आज हम सब पत्रकार समूह के जो हमारी सब पत्रकार बंधुओं के सहयोग से, वरिष्ठ जनों के सहयोग से एवं नगर परिषद के कर्मचारियों ने, आप सब सहयोगियों ने जो आज हमने स्वच्छता अभियान चलाया है तालाब पर, जलकुंभी जो हमने हटाई थी। वैसे तो तालाब में अब जलकुंभी है नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत मिली हम सब ने हटाई। यहाँ पे घाटों को स्वच्छ किया, साफ सफाई करवाई। साथ ही हमारे जो वरिष्ठ हैं, नगर के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सब ने एक मांग रखी है कि यहाँ पे एक दालान और चेंजिंग रूम बने। इसके लिए मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द लगभग 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पे चेंजिंग रूम और दालान बनने का तैयार हो जाएगी। फिर हम सब उसका उद्घाटन, यही टीम जो सब बैठी है यानी सबके मार्गदर्शन में सब उद्घाटन करेंगे। जल्दी यहाँ पे चेंजिंग रूम बनेगा जिससे माताएं बहनों को कोई असुविधा ना हो। जो हमारे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे तैरना सीखते हैं, उन सबको भी कोई असुविधा ना हो इस चीज़। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा मंदिर प्रांगण समस्त पार्षदों की तरफ से एवं बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमारे नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, हमारे परम सम्मानीय सिद्धे स्वर्गीय श्री सुनील नायक जी के पुत्र रामजी नायक जी से कहा है कि यह जतारा में एक आम घाट के नाम से जो जाना जाता है, इसमें बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारी महिलाएं और हम लोग सभी लोग नहाने के लिए जो भी आते हैं नगरवासी, तो यहाँ पर एक अच्छी खुली दालान छाया के लिए और एक चेंजिंग रूम, अगर हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति जो हैं वो आती हैं तो उनके लिए एक चेंजिंग रूम कपड़ा बदलने के लिए, उसके लिए राम जी ने सभी के बीच में स्वीकृति दी है। उसके लिए हम समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों का और राम जी नायक जी का सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद उन्हें देते हैं। जय हिंद, जय भारत।